एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा रिजीम के जो सियासतदान हैं, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्हें भी अपनी ताकत के बलबूते पर इतनी गलत सपोर्ट की है कि अब वो भी मार्शलिज्म का शिकार हो गए। मार्शलिज्म का लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से सुना था। और मार्शलिज्म होता है जनाब कि सबके सब जो है वो एक ही तरह से, जैसे फौज कंट्रोल करती है चीज़ों को, ये सारे इसी एक उसके ऊपर लग जाते हैं। ये एक माइंड सेट बन जाता है। लिहाजा ये मौजूदा हुक्मरान भी मार्शलिज्म का शिकार हो चुके हैं। उनकी भी सियासी समझबूर ख़त्म होती जा रही है। अगर ताकत ही मसले का हल होते तो कभी भी ये अवामी हमायत की तरफ ना जाते, लेकिन फ़िलहाल ये अवामी हमायत की तरफ चले गए हैं। अब जुनेद अकबर साहब ने कहा कि जी इमरान खान के बगैर तो ये फारिग हैं, ये सारे सिफर हैं और इमरान खान जो है वो एक है, और अगर इमरान खान को आप माइनस करेंगे तो सब कुछ ही माइनस हो जाएगा। इमरान खान सियासत का एक है, बाकी सब सिफर है। एक मिलेगा तो कोई असर होगा। अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। इस कौमी सलामती कमेटी की हैसियत उस वक्त बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। ये जुनेद अकबर ने कहा, और जुनेद अकबर उन लोगों में से है जिन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम ना दे, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत की हामी ना भरे, जब तक कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब से तो मुलाकात करवाई नहीं जा रही, और हालात ये पैदा हो गए हैं कि अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे आपको मैं खबर देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनका मुकर्रर किया हुआ एक कमीशन वो जाएगा और जाकर मिलेगा इमरान खान साहब से। एक खातून रुकन को उन्होंने मुकर्रर किया था कि ये हमारा कमीशन है, ये इमरान खान साहब से जाकर मिलेगा जेल में और उनसे चंद सवालात करेगा। मुशाल यूसुफजई के हवाले से पूछेगा कि क्या ये आपकी वकील है या नहीं, आपको वकालतनामे साइन करने दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, और चंद सवालात थे। वो 3-4 सवाल थे, वो जाकर इमरान खान साहब से पूछने थे। वो कमीशन अदालती हुक्म पर जेल चला गया मिलने के लिए इमरान खान साहब से, और जब अदालत ने यह हुक्म दिया तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो अदालत के अंदर खड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जेलर के सामने अदालत ने एक हुक्म दिया और ये बताया कि ये लोग जाएंगे और जेल में जाकर इमरान खान से मिलेंगे। एक खातून उन्होंने मुकर्रर की। अब हुआ ये कि वो जब मिलने के लिए गया कमीशन वहां पे जेल में, तो 3 घंटे बिठाने के बाद उन्हें वहां से फारिग कर दिया गया कि जनाब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो जेलर जो बेचारा है वो इतना बेबस है। अब अदालत बुला के क्या जेलर को पूछ सकती है? तो मेरी नज़र में नहीं पूछ सकती। वजह यह है कि बड़ा टेक्निकल काम कर दिया है मौजूदा रजीम ने। मैंने आपसे कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट दिन रात एक ही बात सोचती है। वो ये सोचती है कि इमरान खान को कैसे कमज़ोर करना है, इमरान खान को कैसे तोड़ना है, इमरान खान की पार्टी को कैसे तोड़ना है, इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसको कैसे कुचलना है, तहरीक इंसाफ को जो है वो कैसे बर्बाद करना है। इसके लिए चाहे मुल्क के अंदर आग लग जाए, चाहे हर चीज़ बर्बाद हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट इससे बाहर नहीं सोचती। उन्होंने एक नया तरीका निकाला इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है अदालती अहकामात की, तो बहुत सारी पटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। अब हुआ ये कि जेलर ने जाके अदालत के अंदर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने अदालत में जाके एक दरखास्त दे दी, जनाब सारी की सारी इकट्ठी कर दें और एक लार्जर बेंच बन जाए जो इमरान खान साहब की सारी पटिशन्स को सुन ले। अब मामला ये है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे नोटिस ले लिया कि ठीक है जनाब, इकट्ठी करके सुन लेते हैं और दूसरा बेंच आपकी मर्जी के मुताबिक बना लेते हैं। तो ये जो कमीशन जिसको इमरान खान साहब से मिलना था, इस कमीशन को इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया गया। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेंच तहलील हो जाएगा, ये सारे बेंच तहलील हो जाएंगे। जितनी भी खिलाफ वर्जी हुई है अदालती अहकामात की, वो सारी हवा में एवेपोरेट हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये कमीशन भी ख़त्म हो जाएगा। एक नया बेंच बनेगा, हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का बेंच बनेगा, और वो बेंच इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से फैसला करेगा। तो और कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देगा कि जब दिल करे इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जा सके। देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए सिंध से, लाहौर से जजेस लाए गए और नए जजेस हायर किए गए। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी इंसाफ पसंद जजेस थे उनको दीवार के साथ लगाया गया है, और वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के, हुकूमत की मर्जी के जजेस लाकर बिठाए गए हैं। और वो जो जज साहिबान आए हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये तमाम लॉयर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा, किसी भी लॉयर से आप बात करें वो आपको यही कहता है। किसी भी सहाफ़ी से आप बात करें इस्लामाबाद में, वो आपको यही बताता है कि ये सारा मामला कंप्रोमाइज हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम और जो कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं अदलिया के स्ट्रक्चर में,
वो सारी इसीलिए लाई गई हैं ताकि मौजूदा रिजीम, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अदलिया के ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। लिहाजा अब ये कमीशन वाला मामला तो गया, क्योंकि अब नया बेंच बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा और वो कमीशन की तो बात भी नहीं करेगा। नाजरीन, अभी तो इमरान खान साहब से मुलाकात मुकम्मल तौर पे बंद है, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिलेगी, उनसे दहशतगर्दी के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेगी, तो तभी जाकर उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखेगी ना एस्टेब्लिशमेंट के, कि जनाब हम आ गए हैं, ये मौक़िफ़ है, ये इमरान खान साहब से हमारी बात हुई है, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से तो डरती है, इमरान खान के पैगाम से भी बहुत डरती है, और वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो इजलास है ये इजलास हो जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी पार्टी की बाद में करवा दी जाए। अगर पहले मुलाकात की गई तो फिर इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों को बताएंगे कि किस लायामल के साथ जाना है, और इमरान खान साहब से इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा खौफजदा है, लिहाजा वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। नाज़रीन, अब जो नाम दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी तक की इतला के मुताबिक नाम सामने आए हैं, 11 बजे इजलास के हवाले से एक जो है वो दावा किया गया, और उमर अयूब, जरताज गुल वज़ीर, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफ़र, ये लोगों के जनाब नाम दिए गए हैं। और इसके लिए जो SOPs जारी किए गए हैं, इस हवाले से भी कुछ इतलात आ रही हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वहाँ पे आएंगे। अच्छा जी, एक SOP ये दिया गया है कि तो सिक्योरिटी का बताया गया कि FC के हवाले किया जाएगा सारा सिक्योरिटी का निज़ाम रेड जोन का, और सियासी सवालात नहीं होंगे, ये वादे कर दिया गया। देखिए, अब सादा बात ये है, अगर सियासी सवालात ही नहीं होने तो सियासतदानों से मुलाकात का फ़ायदा क्या? वहाँ पे कोई सियासतदानों ने बंदूक चलाना तो नहीं सीखनी, या बम बनाना तो नहीं सीखना, या कोई दिफाई स्ट्रेटजी जो है वो तो नहीं वहाँ पे डिस्कस होनी। सियासतदानों का तो इसमें कोई काम नहीं है। सियासतदान तो मामले के सियासी हल की तरफ आएंगे, और वो मामले के सियासी हल के ऊपर ही बात करेंगे। तो जब तक सियासतदान सियासत पे बात नहीं करेगा, सियासी वजूहात तलाश नहीं की जाएंगी, तब तक आप किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच सकते। अगर सियासतदानों से सियासी बात आपने नहीं करनी, और अगर आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो तो आप खुद बना लें अपने कंटोनमेंट्स में बैठ के, उसके लिए तो सियासतदानों की ज़रूरत ही नहीं है। यानी यहाँ पे अगर बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र नहीं होता, यहाँ पे अगर जबरी गुमशुदगियों का जिक्र नहीं होता, यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के फोकस पर बात नहीं होती कि जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक लीडर को तोड़ने की बजाय फोकस अपना दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर के ऊपर बात नहीं होती, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। दहशतगर्दों को कब लेकर आया गया, कौन लेकर आया, किसकी ये ख्वाहिश थी, किसने सहूलतकारी की और किसने मुखालफत की थी दहशतगर्दों के पाकिस्तान में आने की, अगर इसके ऊपर बात नहीं होती तो कोई फायदा नहीं। बलूचिस्तान अमलन एक नो गो एरिया बना हुआ है, और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे आप कॉन्वॉय के बगैर ट्रेवल ही नहीं कर सकते, और जब कॉन्वॉय भी ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर भी गोली चलती है, रॉकेट चलते हैं। तो ये सूरत हाल में किसने पहुंचाया? अगर इन सारी चीज़ों पे बात नहीं होनी और सियासतदानों ने खुलकर बात नहीं करनी, तो फिर तो इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो इस तरह की आप 10 मीटिंग्स और बुला लें, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।